माशाल्लाह फिर फैसल हिल हो, फैसल मार्गला सिटी हो, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, हमने उसको रातों रात सोल्ड किया। हमारी एक हिस्ट्री है, हमने E11-3 में जब मैंने पहली स्कीम E11-3 में बनाई तो 2,88,000 का प्लॉट दिया। आज कितने का प्लॉट है? 16 करोड़ का। FT2 आपकी सोच से ज्यादा आगे का नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है जो उसमें बनने जा रहा है। जो आज इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, 1.25 साल के बाद वो इतना पछताएगा कि ये मैंने क्या अपने बच्चों के साथ जुल्म किया, काश मैं 2 छोटे छोटे प्लॉट ले लेता। आप देखें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रेडिबल अदारा नहीं है जिसने अपना 100 प्लॉट भी कभी बेचना हो और वो टीवी के बगैर कभी उसने अपना प्रोडक्ट बेचने में वो कामयाब हुए हैं। चाहे उन्होंने प्रिंट मीडिया का सहारा लिया या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सहारा लिया है या उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है या पाकिस्तान में बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई है, बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, बड़े बड़े स्टीमर लगाए हैं, इसके अलावा कोई पाकिस्तान में प्रोजेक्ट सोल्ड नहीं कर सका। मैं आपको लास्ट प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 2 की बात करता हूं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक शहर फरोख्त करना, हमें 72 आवर में उसकी उस वक्त बुकिंग बंद करनी पड़ी। ये कमाल था। और जिस प्रोजेक्ट में आप बैठे FT1 में, जब हमने इसको सोल्ड किया तो सिर्फ 15 मिनट में इसको सोल्ड किया था F10 वाले ऑफिस में, आप सब लोग जानते हैं। तो माशाल्लाह फिर फैसल हिल हो, फैसल मार्गला सिटी हो, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, हमने उसको रातों रात सोल्ड किया। अपने क्लाइंट का अगर हम ख्याल रखेंगे, जिन्होंने पैसा हमारे साथ लगाया है, उनके पैसे को हम उनकी अमानतें समझेंगे, उनको हम अच्छा डिलीवर करके देंगे, तो हमें पाकिस्तान में कभी भी कोई प्रोजेक्ट बेचने के लिए किसी सेल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। FT2 है, अगर आप उसको आबादी के हिसाब से कंपेयर करें तो वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से बड़ा शहर बनने जा रहा है आबादी के हिसाब से, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। अगर इसकी आबादी 13 लाख है, पिंडी की आबादी 25 लाख है, तो ये 50 लाख आबादी का शहर बनने जा रहा है। ऐसी एक मेगा डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। उसके लिए मैं पिछले 10 दिन की आपको सिर्फ प्रोग्रेस दिखाता हूं। हमने जब बेचा था, कई हजार कनाल, 60-70 हजार कनाल जगह हमने आपको विजिट करके दिखाई थी और गाड़ियां हमारी 3-4 घंटे चलती रही, हमारी जगह नहीं खत्म हुई। लेकिन मैं पिछले 10 दिन की आपको प्रोग्रेस बताता हूं। पिछले 10 दिन में हमने 4 जमीनें खरीदी हैं, 4। और 4 जमीनों का मैं आपको एरिया बताता हूं। सबसे पहले हमने जरकून वालों की अरबाब खान साहब की जमीन खरीदी, 2500 कनाल एक दिन में, 2500 कनाल। जब मैं पिछले 10 दिन की बात बता रहा हूं आपको, 2500 कनाल एक आदमी जरकून के नाम पे वो जमीन थी। अगर आप ठलियां आप जाएं तो कटी पहाड़ी से पहले उनकी जमीन है, ठलियां इंटरचेंज और कटी पहाड़ी के दरमियान लेफ्ट साइड पे 2500 कनाल एक दिन में खरीदी। फिर हमने दूसरी जमीन 700 कनाल दाद फैमिली से खरीदी। फिर हमने तीसरी जमीन परसों 500 कनाल सैयद फैमिली से खरीदी। कल हमने शाम को एक आदमी से, उसका भी कब्जा, क्योंकि हम कल मेरी फैमिली हम बाहर जा रहे हैं, वापस आकर लेना, कल एक फैमिली से हमने 3500 कनाल जमीन एक फैमिली से कल रात को खरीद के मैं गया हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने पिछले सिर्फ 10-12 दिन में अगर ये 4 जमीनों का टोटल लगाएं तो ये भी 10,000 कनाल के करीब पहुंच जाता है। तो 10,000 कनाल की तो पाकिस्तान में कितनी सोसाइटियां हैं? चंद सोसाइटियों का रकबा 10,000 कनाल से ज्यादा होगा। तो ये 10,000 कनाल जमीन जो है ये हमने सिर्फ 8-10 दिन में खरीदी है। और अभी तो हमने जब डेवलपमेंट करनी है, जब उसको फैलाना है, तो ये दुनिया देखेगी कि वो किस किस्म का शहर। और ये जो 4 जमीनें खरीदी हैं ये हमने विद पोजेशन खरीदी हैं, कागज नहीं खरीदे, कोई शामलाटी जमीनें नहीं खरीदी। तो ये होता है कि किसी भी एक शहर बनाने के लिए या एक अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए जमीन की खरीदारी एक आर्ट है, उसका कब्जा लेना दूसरा आर्ट है, और सबसे बढ़कर उसका मेन आर्ट है उसको कंपैक्ट करना, उसको एक पीस में करना। वो उसके बाद आती है उसकी एक हाई स्टैंडर्ड प्लानिंग और बहुत हाई वैल्यू उसकी डेवलपमेंट। हमने अपने आर्किटेक्ट को कहा कि पाकिस्तान की तमाम फैसिलिटी आपने इस शहर में इस प्रोजेक्ट में समोनी है। तो हमने क्या किया, उसकी सड़कें कितनी हैं? कोई एक सड़क नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 बड़ी बड़ी हाईवे, बड़ी बड़ी लंबी हाईवे,
3 हाईवे पैरेलल जा रही हैं और 4 डायरेक्शन को जा रही हैं। एक जो रोड है वो 360 फुट चौड़ी रोड है, सिर्फ एक रोड, और उसके बैक पे फिर 260 फुट है और उसके बैक पे फिर 260 फुट है। इतनी हाईवे आपको इस्लामाबाद या किसी भी पाकिस्तान के सिटी में ये नजर नहीं आई। और ये हम आपको कह नहीं रहे क्योंकि प्लान फाइनल होगा, ये आपको करके देंगे। हमने आज दिन तक अपनी हिस्ट्री में जो कुछ कहा है वो करके दिया है। आप इसके आगे जाएं, 2 मस्जिदें, पाकिस्तान की खूबसूरत 2 मस्जिदें अगले 2 माह में सिर्फ इस ब्लॉक में खो रही हैं। एक जो हादी साहब ने मस्जिद बनाई है वो अगले 2 माह में खो रही है, जो हमारे बिल्कुल सामने, मुझे स्टेज से जो सामने नजर आ रही है। और दूसरी मस्जिद मेरी वालदा के नाम पे जामिया मस्जिद शरीफा बीबी, जो बिल्कुल मोटरवे के साथ से गुजरती है, उसमें 6000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। वो मस्जिद हम रमजान से 8-10 दिन पहले खो रहे हैं और इसी तरह आप सब फैमिलियों को बुलाएंगे। अगर आप फैसल सी स्क्वायर की बात करें जो मेन जीटी रोड के ऊपर है B17 के साथ, वो डेवलप है। अगर वो उसके आगे FMC की बात करें तो वो डेवलप है, उसमें घरों शुरू हो गए, आप उसको विजिट करें। उसके आगे मारगला के आगे देखें तो फैसल हिल की स्कीम है, वो भी एक बड़ा सिटी है। 40,000 कनाल जमीन जो है आज दिन तक फैसल हिल की जो है वो हो चुकी है, जबकि उसमें बाइंग जो है अभी जारी है। मेरे ख्याल में वो 1 लाख या उससे प्लस में वो जो है वो प्रोजेक्ट जाएगा। वहां एक हमने आर्च बनाई है, जो शांज़ा-एलीज़े पेरिस में जो आर्च है उससे ज्यादा खूबसूरत हमने फैसल हिल में आर्च बनाई है। उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनाया। लोग आकर ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, वो जो पेरिस वाली है वो डुप्लीकेट है, उन्होंने आपसे देख के बनाई है। तो वहां रूट स्कूल, वहां फैसल जूल बन रहा है। पिंडी इस्लामाबाद की सबसे हाई राइज और खूबसूरत बिल्डिंग हम वहां पे बना रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी, छोटी नहीं बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का डीजी मेरे पास आया हुआ था। उसने हमारी एक स्कीम देखी और एक और फार्म हाउस देखा। वो कह रहा था कि यार मेरे नीचे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये तो जो स्कीमें आपकी खूबसूरत हैं और जिस तरह आपका फार्म खूबसूरत है, तो मैं तो हैरान हो गया हूं, हम इससे आधा भी काम कर लें तो मुझे बहुत नंबर मिलता है। वो कहता मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके पास आकर कि यार मैं इतनी बड़े एक अदारे का डीजी हूं और हमारी डेवलपमेंट और हमारी सफाई सुथराई का क्या लेवल है और आपका क्या लेवल है। जब मैं रात की बात आपको बता रहा हूं, शाम की। इससे आप अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट के लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होगी। तो मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि आप हमारी स्कीमों को आबाद करने में अपना अपना किरदार अदा करें और आप अपनी फैमिलियों के साथ वीकेंड के ऊपर जरूर आए। जब भी आपने कभी इन्वेस्टमेंट करनी हो, अपना घर बनाना, घर जिंदगी में याद रखें, पाकिस्तान में 99.9% जो लोग हैं वो जिंदगी में एक ही बार घर बना सकते हैं। कि आपके जो सबसे प्यारे रिश्ते होते हैं, जिसमें आपका बाप है, आपकी वालदा है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो उसी घर में सबसे ज्यादा जिंदगी का टाइम गुजारते हैं। इवन के जो जेंट्स हैं उनका भी 60-70% एरिया जो काम पे जाते हैं वो भी तो शाम को वापस आते हैं ना, सुबह निकलते हैं शाम को वापस आते हैं, उनका भी वक्त उसी घर में गुजरता है। तो यार जिस घर में आप जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो वो घर भी उसी हार्मनी के मुताबिक बनना चाहिए, वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार जिंदगी में घर नहीं बना सकते। तो मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप फैसल टाउन की सब स्कीमों को पहले विजिट करें, फिर घर बनाएं। हम जो फैसल हिल में रूट स्कूल बना रहे हैं, आपको पता कितना उस पर पैसा लगा है? 1 अरब रुपया। इतना खूबसूरत स्कूल है कि जिसमें बड़ी बड़ी लैब, बड़े बड़े स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या क्या हमने लेडीज बच्चियों के लिए अलहदा स्विमिंग पूल बनाया है, बच्चों के लिए अलहदा बनाया है, और बड़े बड़े उसमें लाइब्रेरियां बनाई। मकसद एक वो स्कीमें या वो चीजें कि हमें जहां भी महसूस हुआ कि हमने ये हमारे रेजिडेंट आ रहे हैं, इनको किसी चीज की जरूरत है, हमें अगर बाहर से कोई चीज ना आई तो हम अपने पैसे लगा के इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और जो FT2 है उसमें तो कोई 50 प्लॉट भी इकट्ठे लेना चाहता है तो उसको 50 भी इकट्ठे दे देंगे, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे गली मोहल्ले, हमारे अपनी एक कम्युनिटी, हमारे एक जैसे ज़ेन के लोग इकट्ठे हो जाएं, हम उनको इकट्ठे कर देंगे। इसी तरह आप में जो नौजवान तबका है, जो सरमायाकार बैठा है, जिसके पास उससे बड़ा सरमाया है, वो हमारे साथ हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो G+3 की कमर्शियल बनाना चाहता है, वो G+5 की कमर्शियल बनाना चाहता है, वो जिस तरह जो अपोलो मान रहा है 22 स्टोरी, 23 स्टोरी, 30 स्टोरी,
وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، جس طرح انوار شاہ صاحب نے کہا میں آگے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، تو شاہ صاحب کے لیے تو دروازے کھلے کھلے ہیں، لیکن آپ سب کے لیے کھلے ہیں کہ اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ یا کمرشل بنانا چاہتا ہے، آپ ایسے کریں، ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، بہت تھوڑے. فرض کریں آپ نے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بننی ہے، وہ 80-90 کروڑ کا پلاٹ ہے، آپ مجھے 1 کروڑ دے دیں. آپ نے کمرشل پلاٹ لینا ہے، وہ 10 کروڑ کا ہے، آپ مجھے 50 لاکھ دے دیں. آپ نے G+2 کا لینا ہے، مجھے 50 لاکھ دے دیں. میں آپ کو 18 ماہ سے لے کر جتنی وہ ہائی رائز بلڈنگ ہوگی 3 سال آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. آپ کو بلڈنگ اسی پیسوں میں آپ کو قبضہ دے دوں گا، آپ اس کو بنانا شروع کریں. جو پیسہ آپ نے مجھے دینا ہے وہی پیسہ آپ کنسٹرکشن کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد اس کو سیل کریں. آپ دیکھیں جب وہ آپ کی 3 سال کے بعد میں آپ کو آگے 3 سال 4 سال کی قسطیں بنا دوں گا. تو آپ بتائیں اتنی فلیکسیبل کنڈیشن کے اوپر پاکستان میں کوئی برانڈ آپ کو نہیں دیتا. جو کہیں گھر بنانے سے محروم رہ گئے، FT1 میں رہ گئے ہیں، وہ فیصل ہل میں آ جائیں. کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ FT2 میں کر لیں. تو جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے کہ FT2 آپ کی سوچ سے زیادہ آگے کا نیکسٹ لیول کا پروجیکٹ ہے جو اس میں بننے جا رہا ہے. جو آج انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، میں لمبی بات نہیں کر رہا، 1.25 سال کے بعد وہ اتنا پچھتائے گا کہ یہ میں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا. کاش میں 2 چھوٹے چھوٹے پلاٹ لے لیتا، میں اسے گھر بھی بنا لیتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ پھر بھی پیچھے بچ جاتا کہ میں اسے اپنے کسی بچوں کو کاروبار کروا دیتا. تو اس حد تک وہ پروجیکٹ اپریشیٹ ہونے والا ہے.